तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम एक बार करेंगे फिर से इथेनॉल की। तो भारत में आजकल एक नया महापुरुष का जन्म हुआ है, इथेनॉल महाराज। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर समस्या का समाधान है। पेट्रोल महंगा है, इथेनॉल मिला दो। प्रदूषण बढ़ रहा है, इथेनॉल डाल दो। किसान परेशान है, इथेनॉल बना दो। अब लगता है कि कल सूरज उगना अगर बंद हो जाए तो कोई सलाह देगा थोड़ा इथेनॉल मिला दो। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्का चाहिए, गन्ने को पानी चाहिए, मानो हर खेत में अपनी निजी नदी बहा रही हो। इस इलाके में लोग पीने के पानी के लिए टैंकर का इंतजार करते थे, वहीं दूसरी ओर लाखों लीटर पानी ईंधन बनाने में लग रहा है। प्यासे इंसान से ज्यादा प्यासा अब इंजन हो गया है। कहने वाले कहते हैं इथेनॉल पर्यावरण का दोस्त है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि गन्ना उगाने में कितना भूजल निकला, कितनी खाद और कीटनाशक खेतों में डाले गए, डिस्टिलरी चलाने में कितनी ऊर्जा लगी। अगर पूरे सफर का हिसाब लगाया जाए तो तस्वीर उतनी हरी भरी नहीं दिखती जितना विज्ञापनों में दिखाई जाती है। फिर आती है इंजन की कहानी। पुराने वाहन के मालिकों से कहा जाता है घबराइए मत, सब ठीक है। लेकिन कुछ इंजनों से अधिक इथेनॉल मिश्रण के कारण ईंधन पाइप, रबर सील और माइलेज पर असर पड़ रहा है। इसलिए कई वाहनों के जो निर्माता हैं उन्हें जो सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। यानी पहले पेट्रोल बदलो, फिर शायद कुछ पुर्जे भी बदलो। समझदार बात सबसे इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि खेती के लिए पानी कम पड़ जाए तो किसान से कहा जाता है पानी बचाइए। लेकिन अब उसी पानी से ईंधन बनता है तो उससे विकास का नया अध्याय बताया जाता है। लगता है अब नारा बदल देना चाहिए, जल है तो कल है, और अगर इथेनॉल बनाना हो तो जल पहले है। तो देश के हर नीति में अपने फायदे और चुनौतियां होती है। इथेनॉल मिश्रण से आयातित तेल पर निर्भरता कम हो सकती है और कुछ किसानों को अतिरिक्त बाजार भी मिल सकता है। लेकिन यदि पानी की उपलब्धता, फसल चयन, पर्यावरण प्रभाव और तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। और समस्या वो गंभीर है। जिस देश में कभी पानी बचाने के लिए पोस्टर लगते थे, आपको याद है ना, पानी बचाओ जल ही जीवन है, ऐसे पोस्टर लगते थे, अब वही इंजन कह रहा है मुझे थोड़ा और पानी पिला दो। कभी भारत में कहा जाता था ना जल ही जीवन है, अब लगता है नारा बदल चुका है, जल ही ईंधन है। आजकल सरकार अपने बड़े बड़े उद्योगपति इथेनॉल की ऐसी महिमा गा रहे हैं जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाओ, देश बचाओ, प्रदूषण खत्म करो, विदेशी तेल से मुक्ति पाओ। सुनने में तो ऐसा लगता है कि इथेनॉल नहीं, अमृत खोज लिया है। लेकिन जरा उस पर्दे के पीछे भी झांकिए। जिस देश में करोड़ों लोग गर्मियों में पानी के टैंकर के पीछे दौड़ते हैं, उसी देश में अरबों लीटर पानी गन्ना उगाने के लिए झोंक दे रहा है ताकि कारें दौड़ सके सड़क पे, आपकी मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ सके। इंसान की प्यास बाद में, इंजन की प्यास पहले है। आखिर इंजन वोट नहीं देता, लेकिन उसके नाम पर नीतियां जरूर बन जाती है। गन्ना वैसे भी पानी का सबसे बड़ा शौकीन है। 1 किलो चीनी या इथेनॉल बनाने के लिए खेत से लेकर फैक्ट्री तक पानी की ऐसी बरसात होती है कि कई गांवों की साल भर की जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, पोस्टर पर हरे भरे खेत देखकर आपको लगेगा कि पर्यावरण मुस्कुरा रहा है। फिर कहा जाता है इथेनॉल पर्यावरण के लिए अच्छा है। अच्छा किस हिसाब से है जरा बताइए। पहले गन्ना उगालने के लिए भूजल निकालो, फिर रासायनिक खाद डालो, फिर कीटनाशक छिड़को, फिर डीजल से चलने वाली मशीनों से कटाई करो, फिर ट्रकों से सैकड़ों किलोमीटर ढो, फिर डिस्टिलरी में भाप, बिजली, ऊर्जा खर्च करके इथेनॉल बनाओ। उसके बाद घोषणा कर दो देखिए कितना ग्रीन फ्यूल। वाह भाई वाह, अगर यही पर्यावरण संरक्षण है तो जंगल काट कर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले भी खुद को पर्यावरण प्रेमी घोषित कर दें। और इंजन, विज्ञापन कहता है सब बढ़िया है, मालिक कहता है माइलेज कहाँ है, मैकेनिक कहता है सर कंपनी की सलाह देख लीजिए, हर इंजन अधिक इथेनॉल मिश्रण के लिए बना नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर इंजन जल्दी बूढ़ा हो गया तो नया खरीद लीजिए, आखिर अर्थव्यवस्था भी तो चलानी है। और सबसे बड़ा मजाक तो तब होता है जब किसान से कहा जाता है धान मत उगाओ, पानी बचाओ, और उसी किसान से ये भी कहा जाता है गन्ना उगाओ, इथेनॉल बनाना है। यानी पानी बचाओ और पानी बहाव भी। ऐसी नीति कि गणित का शिक्षक भी सर पकड़ ले। आज भारत में नदियां सिकुड़ रही है, भूजल हर साल नीचे होता जा रहा है, कई शहर गर्मियों में पानी के संकट से जूझते हैं। लेकिन समाधान क्या है? और गन्ना बोइए, इथेनॉल बनाइए। हो सकता है आने वाले समय में बच्चों की किताबें में भी नया अध्याय पढ़ा जाए।
पानी पीने के लिए नहीं, इंजन चलाने के लिए बचाइए। और शायद भविष्य का राष्ट्रीय नारा भी यही होगा, हर बूंद कीमती है इसलिए उसे पेट्रोल टैंक में डालिए। व्यंग अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन गंभीर सवाल अभी भी है। ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, किसानों के आय भी महत्वपूर्ण है, पर यदि जल संकट, भूमि उपयोग, कृषि पद्धतियों और पूरे उत्पादन चक्र के पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो किसी भी ईंधन को केवल हरित कह देना पर्याप्त नहीं है। विकास तभी टिकाऊ होगा जब इंजन के साथ साथ इंसान और प्रकृति तीनों की प्यास का भी हिसाब रखा जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये इथेनॉल का व्यंग? तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।